तदर्पितां च तां सर्वाणि चाहिए प्रदक्षिणां पदे पदे दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर लीजिए। हाँ, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सत्यनारायण चक्रम सकिरीटकुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहैर्दहारवक्षस्थलकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। एक नैमिषारण्य नाम का तीर्थ स्थल होता है। वहां पर शौनक सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि इस कलयुग के जो मानव है ये सब वेद विद्या से रहित हो जाएंगे, इनको प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इनकी बुद्धि ठीक हो। सूत जी महाराज कहते हैं भाई आपने प्राणियों के कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब मैं आप लोगों को श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। एक बार योगीराज नारद जी अनेक लोगों से घूमते फिरते हुए मृतलोक में आते हैं। सब मृतलोक के प्राणी हैं। यहाँ पर आकर के नारद जी देखते हैं कि यहाँ के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। ऐसा जब देखते हैं तो उनको भी बड़ा दुख होता है। तो वो अपने मन में विचार करने लगते हैं कि इन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा। ऐसा सोचते विचारते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वो भगवान विष्णु के यहाँ विष्णु लोक में जाते हैं। और वहां क्या देखते हैं कि दीन बंधु जो हैं भगवान विष्णु जो हैं श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं, चारों भुजाओं से अलंकृत हैं, गदा पद्ममाला शंख सब जो है विभूषित हो रहे हैं। उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वे प्रभु आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप के कारण आप भक्तों के दुख को नष्ट करने में सक्षम है। आपको मेरा बारंबार भगवान जब ऐसे देखते हैं तो उनके मन में वो कहते हैं कि आपका आगमन मुनि श्रेष्ठ मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कैसे हुआ अपने आने का उद्देश्य बताएं। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मैंने वहां पर देखा कि वहां के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। यदि उनके दुख का कोई उपाय हो तो भगवान मुझे बताने की कृपा करें। भगवान जी कहते हैं कि हे नारद जी आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं आप लोगों को आपको उस श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जिसे सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा जाएगा। इसे अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक हमको करना चाहिए। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद जी कहते हैं तो उसका क्या विधान है प्रभु, किस समय करना चाहिए आप बताइए। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सब दर्द दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं प्रभु उसको किस दिन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब विधि विधान बताते हैं और कहते हैं कि जिस दिन आपके दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा लगे, प्रेम लगे, या मुझे ठाकुर जी का ये काम करना है। अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी भाई बांधव सबको आमंत्रित होकर के भगवान के लिए का फल गेहूं का चूर्ण ये सब तैयारी करके, अगर गेहूं का चूर्ण का अभाव होता है ना तो आप साठी चावल के आटा में गुड़ मिला करके भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं।
विधि विधान से पूजा करते हैं। रात्रि जागरण भी करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या को बनाए रखना चाहिए। इस तरह से इस कलयुग के प्राणी करेंगे तो ये एक मोक्षदायिनी कथा भी कही जाएगी, उन्हें मोक्ष भी मिलेगा और कलयुग में इससे सरल दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। जिस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। चला दिया आपको लास्ट में। ओम द्वितीय अध्याय सूत उवाच। फिर दूसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था उनका भी मैं वृत्तांत बताता हूँ। सुंदर एक काशी नगरी नाम का एक रमणीक नगर होता है। वहाँ पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम सदा था। वो निर्धन ब्राह्मण थे कि वो प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे। अपेक्षा में उन्हें जो भी मिलता था उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसी स्थिति में एक दिन भगवान को देख लेते हैं। भगवान जब देख लेते हैं तो वो क्या करते हैं, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और कहते हैं कि Who are you? बोलता है, ये बूढ़ा ब्राह्मण है, बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, यदि मेरे दुख का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान ही रहते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण तू सत्यनारायण भगवान का व्रत कर, भगवान तेरी सब कामना को पूरी कर। ब्राह्मण को व्रत का विधान बता करके वहां से वो ध्यान हो जाते हैं। अभी ब्राह्मण के मन में सोचने लगते हैं कि व्रत का विधान तो उन्होंने हमें बहुत लंबा चौड़ा भी तक बता दिया और इच्छा से मेरे परिवार का भरण पोषण किसी तरीके से होता है, इसी सोच विचार में सारी रात सवेरा होता है, अपने कार्य से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भिक्षा के लिए निकलते हैं और मन में ऐसा संकल्प करते हैं कि आज मुझे जो भी भिक्षा में मिलेगा उसी से मैं भगवान का व्रत करूंगा, भले ही अपने बाल भगवान की भगवती ऐसी होती है कि उस दिन प्रचुर मात्रा में उन्हें धन मिलता है। अब वो जो है प्रसन्न मन से उधर से ही सब पूजन की सामग्री लेके आते हैं और विधि विधान से अपने घर कथा सुनते हैं। उस कथा का यह फल होता है कि वह हर प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त होकर के धनवान बन जाते हैं। फिर अब उनके अंदर में ये मन होता है कि यार ये तो भगवान का बहुत अच्छा कार्य है। फिर वो हर महीने आपकी तरह वो भी कथा सुनने लगते हैं, है ना। और फिर यहाँ सूत जी कथा सुनाते हैं तो सभी ऋषि उनसे पूछते हैं उस ब्राह्मण से भी सुन करके और किसने इस व्रत को किया, उनके भी बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार वही ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने घर में पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा वहां आता है, उसे भूख और प्यास लगी है। ब्राह्मण घर में प्रविष्ट होता है तो उनको व्रत ऐसे करते हुए देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है। फिर उनको प्रणाम करके पूछता है कि आप भक्ति उचित से क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम मेरे पास देख रहे हो ना, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद सुन के बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान की असीम कृपा को देख करके जान करके भी बड़ा प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। भगवान के चरणामृत लेता है और प्रसाद ग्रहण करता है, जल पीता है और चल देता है। और फिर वो भी अपने मन में विचार करता है कि आज लकड़ी बेचने से मुझे भी जो मिलेगा मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करके देखता हूँ। और लकड़ियों का गट्ठा लेकर कैसे नगर में चले जाता है जहाँ धनवान लोग रहते थे, तो उसे प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। अब क्या होता है, वो उधर से सब पूजा की सामग्री लेकर के आते हैं, अपने भाई बाप अपने ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से कथा सुनते हैं। और उस कथा का यह फल होता है कि वो लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार में समस्त सुख भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को जाते हैं
इस प्रकार इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय नहीं तो वो समय पुष्पांजलि के समय अध्याय फिर सूर्य जी कहते हैं कि अब मैं एक आगे कथा और सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन समय में एक उनका मुख नाम के राजा रहते थे। वो सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। वो प्रतिदिन देव मंदिरों में जाते थे, वहां पर वो देवी देवताओं का पूजन करते थे। वहां पर रास्ते में उनको जो भी दुखी, भूखे, गरीब, साधु, संत, महात्मा जो भी मिलते थे, उनको धन देकर के वो उनकी मदद किया करते थे। यानी वो एक दानवीर राजा थे। उनकी सुंदर पत्नी कमल के समान रूप वाली, ये दोनों तक्षशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम की कन्या वहां पर आते हैं और राजा को व्रत करते हुए देखते हैं। नौका को किनारे ठहरा करके राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये राजन, आप भक्ति युक्त से क्या कर रहे हैं, ये करने का क्या फल है, मुझे बताएं। राजा कहते हैं कि मैं संतान प्राप्ति के लिए अपने भाई बंधुओं के साथ महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। साधु कहते हैं मुझे बताइए, मैं भी आपके कथन का अनुसार करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ की संतान नहीं है और आपका विश्वास कहता है कि संतान इससे होगी, तो मेरा भी विश्वास है कि होगी। आज आप संविधान को बता देते हैं। अपने व्यापार से निवृत्त होकर जब शाम को अपने घर जाते हैं तो अपनी पत्नी को ये समाचार सुनाते हैं और व्रत के रूप में मानते हैं कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तो हम इस व्रत को करेंगे। सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर एक दिन ईश्वर की ऐसी कृपा होती है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती हैं और 10वें महीने में उन्हें एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और वो कन्या ऐसी होती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ना, वैसे वो कन्या रोज बढ़ती थी। फिर इधर कुछ दिन समय बीत जाता है, कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। फिर जब कुछ दिन समय बीत जाता है तो माँ कहती है कि आपने जो पहले मन्नत किया था संतान प्राप्ति की बात कथा सुनने के लिए, तो चलिए उसको सुन लेते हैं। साधु कहते हैं कि ये प्रिय कन्या के जन्म के समय में बहुत सारा दुख खर्च करती है। ऐसा करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और कन्या के विवाह के समय चल करके इस तरह इधर कन्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन समय आता है कि विवाह की युक्त हो जाती है। साधु के मन में विचार आता है कन्या हो गई है, तो अपने दूध को बुला करके आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाइए कन्या की सुंदर पर आप लोग खोज करके लेकर के आइए। दूध लोग एक कंचन नगर नाम का नगर होता है, वहां पर जाकर के वो वर मिलता है। घर में जो भी लोग रहते हैं सब देख सुन करके लोग मान सम्मान के साथ शादी विवाह कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय भी इस व्रत को करना वो भूल जाते हैं और उनकी इस भूल से ठाकुर जी भगवान जी रुष्ट हो जाते हैं। और जब रुष्ट हो जाते हैं तो श्राप दे देते हैं कि भविष्य में तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। बनिया लोग वैसे अपने कार्य में निपुण रहते ही, शादी विवाह जब हो जाता है तो उनके दिमाग में आता है कि अब तो शादी विवाह में बहुत सारा धन खर्च हो गया है, तो अपने दामाद को लेकर के अपने नगर से बाहर एक रत्नसार नाम का नगर होता है, वहाँ के राजा चंद्रकेतु होते हैं, इनके राज्य में ये लोग व्यापार करने लगते हैं। ठीक है, भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि भविष्य में दारुण दुख प्राप्त होगा। भगवान ऐसी लीला रचते हैं कि राजा के राज दरबार में दो चोर आते हैं, ठीक है, और चोरी करते हैं। और जब चोरी करके बाहर निकलते हैं तो राजा के सिपाही उनको देख लेते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते चोरों समझते हैं उनको पकड़ लिए जाएंगे। जहाँ ये लोग सोए रहते हैं वहीं राजा का धन निकाल के वहाँ से वो लोग गायब हो जाते हैं। सिपाही आके देखते हैं तो इन लोगों के पास धन मिलता है, इन लोगों को चोर समझ करके वो ले जाते हैं और प्रसन्न होकर के राजा से कहते हैं कि ये राजन आपका धन हड़प करने वाले दो चोर करके लाए हैं।
राजा भी कहते हैं इनको बांध करके कारावास में डाल दो। इधर तो इन लोगों की ऐसी दुर्दशा हो रही है, और वहाँ घर पर भी जो कुछ रहता है लोग सब चोर चुरा ले जाते हैं। इस कारण माँ बेटी को भी बड़ा कष्ट होता है। उनकी स्थिति ये हो जाती है कि दोनों माँ बेटी भिक्षा मांगने लगती हैं। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है सत्यनारायण भगवान कथा हो रही, तो अब यही कथा सुन करके अपने घर जाएगी प्रसाद लेकर के। माँ पूछेगी नहीं कि पुत्री तू इतनी रात तक कहाँ थी, तो इसको बताना पड़ेगा कि मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, चैन से जब मैं गई थी, वहाँ सर हमारे कथा सुन रहे थे तो माँ मेरे प्रसाद लेकर के आई। कन्या भी ऐसे बताती है, मैं तो कोई प्रसाद लेके आई हूँ, ब्राह्मण की कथा सुनने लगी। ये बात सुनना बहुत अच्छी लगी। दूसरी दिन दोनों माँ बेटी नदी के उनकी शक्ति सामर्थ्य थी, अपना पूजा की तैयारी करके अपने ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। और व्रत जब समाप्त हो जाता है तो भगवान की स्तुति करती हैं। स्तुति समझती हैं प्रार्थना, निवेदन, विनती। कैसे? हे दीन बंधो, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो उसे आप क्षमा करें, और मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान देखिए कितने दयालु होते हैं। भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के उसी रात राजा चंद्रकेतु के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं स्वप्न में कि हे राजन, तुम्हारे बंदी गृह में जो दो बनियां हैं ना, वो निर्दोष हैं, और कल प्रातः काल तुम उनको छोड़ देना, और उनका जो तुमने धन लिया है वह उनको वापस लौटा देना, नहीं तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। अब क्या होता है? ऐसा सवेरे होता है, राजा जगते हैं तो अपने सभासदों को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने रात में ऐसा स्वप्न देखा है, आप लोगों का क्या विचार है? सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को भी स्वप्न के अनुसार आचरण करना चाहिए, जैसा आपने स्वप्न देखा है ऐसा ही आचरण होना चाहिए। फिर तुरंत अपने कारावास में से बुला करके राज दरबार में बुलवाते हैं, नाव को बुला करके उनका छौर कर यानी दाढ़ी बाल बनवाते हैं, और फिर अपने हाथ से राजा वस्त्र आभूषण उनको पहनाते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, और जितना धन लिए रहते हैं बदले में उसका दुगुना धन दे करके मान सम्मान के साथ उनको अपने यहाँ से राजा विदा करते हैं। दोनों जो है राजा को प्रणाम करके वहाँ से चल देते हैं। इधर श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। चतुर्थोध्याय। तो अब ये लोग वहां से राजा के यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। चलते चलते जब लोग रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान इनको फिर से देख लेते हैं। भगवान जब इनको देख लेते हैं तो भगवान के मन में विचार आता है। क्या विचार आता है? इतना सब दुख होने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं, तो इनके मन की था लेने के लिए भगवान जो है दंडी स्वामी का रूप धारण करके जाते हैं। और साधु के पास जब पहुंचते हैं तो कहते हैं, साधु आपकी नौका में क्या क्या चीजें हैं? यहाँ अपने धन के अभिमान में साधु कहते हैं कि ये दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वो भी ऐसा जब वो सुनते हैं तो वो भी कहते हैं तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम जो बोल रहे हैं। और वहीं से कुछ दूर जा करके जमीन पर अपना आसन बिछा करके दंडी स्वामी जो है समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब देखते हैं तो इनकी नौका की जब नजर पड़ती है तो इनकी नौका इनको हरी हरी और भरी भरी नजर आने लगती है। वहाँ पर ही साधु रोने लगते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब कुछ देर बाद उनकी मूर्छा टूटती है तो वो अपने तब उनके दामाद उनसे कहते हैं, पिताश्री आप व्यर्थ में शोक कर रहे हैं, आपको दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है, देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, जाइए उनकी शरण में क्षमा मांगिए, हो सकता है क्षमा कर दे, फिर हम लोगों की दीन दशा ठीक हो जाए, सुधर जाए।
जमात के परामर्श से उदंड स्वामी के जाते हैं, उनके चरणों में गिर कर वो साधु रोने लगते हैं। भगवान देखिए कितने दयालु होते हैं कि उनको उठाते हैं और अपने हाथों से आंसू पूछते हैं और कहते हैं कि साधु रो मत, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है, इसीलिए तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। साधु कहते हैं कि भगवान आपकी माया को ब्रह्मा आदि नहीं जानते, तो मेरे जैसा मूर्ख ज्ञानी आपको कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपका पर्याप्त करूंगा। तो भगवान वहाँ प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, फिर सब कुछ उनका पहले जैसा हो जाता है। फिर वहाँ से फिर अपने घर के लिए चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते जब अपने घर के पास आ जाते हैं तो अपने घर आगमन की सूचना देने के लिए अपने दूत को भेजते हैं। दूत उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहते हैं साधु बहुत सारा धन लेकर के आ गए, उनके स्वागत के लिए चलिए। तो उस समय भी माँ बेटी ऐसी कथा सुनती रहती है। माँ बेटी से कहती कि मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी समाप्त करके जल्दी से आ जाना। बेटी भी अपना जैसा हुआ पूजा की अपना। गलती उससे क्या हुआ कि भगवान का प्रसाद छोड़ करके वो भी चल देती है, तो प्रसाद का अवज्ञा हुआ ना। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण यहाँ पर भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और जब नाराज हो जाते हैं तो उसके पति को नौका से जल में निमग्न कर देते हैं, डुबा देते हैं। अब कन्या जब अपने पति को वहाँ नहीं पाती है, अधीर हो जाती है, दुखी हो जाती है। फिर साधु दंपत्ति भी वहाँ पर दुखी हो जाते हैं। फिर साधु को जो है ना ऐसा लगता है कि भगवान फिर कोई परीक्षा न ले रहे हैं। फिर वहाँ पर वो भगवान की स्तुति करते हैं, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो प्रभु, उसे आप क्षमा करें। हम सब बालक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते प्रभु। इस भाव से वो फिर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान देखिए वहाँ से प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी होती है, आकाश से आवाज आती है, ये साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शन के लिए आई है। घर जाकर के वो प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो अपने पति का दर्शन करेगी। कन्या जब ऐसी आवाज सुनती है, घर जाती है और प्रसाद ग्रहण करके आती है और अपने पति का दर्शन करती है। फिर उसी स्थान पर साधु अपने ब्राह्मण देव को बुला करके और अपने सब भाई समाज को बुला करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। और उस कथा का यह फल होता है कि संसार का सारा सुख भोग करके अंत समय में वो सब वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस प्रकार इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। पंचमो अध्याय सूता उवाच। पांचवें अध्याय में एक प्रजापालन में लीन तुम्भज नाम के राजा राज्य करते थे। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार की बात है, राजा जंगल में जाते हैं, वहां अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हैं और जब वहां से वापस आते हैं राजा थक जाते हैं। तो एक बट का वृक्ष रहता है, उस वृक्ष के नीचे राजा अपने घोड़ा को बांध करके विश्राम करने लगते हैं। राजा क्या देखते हैं, वहीं पर कुछ दूरी पर हट करके कुछ ग्वाल लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे होते हैं। लेकिन राजा अपने अहंकार में, अपने अहम में न वहां जाते हैं न भगवान को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। इधर जब ग्वाल वालों की कथा समाप्त हो जाती है तो लोग देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे कोई मुसाफिर लेटा हुआ है। हेमंत, चलो उसको भी प्रसाद दे करके आते हैं। लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं ना, तो राजा उस प्रसाद को उसी स्थान पर छोड़ करके अपने घोड़ा पर बैठते हैं, वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जिस पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहे होते हैं, उस पेड़ के ऊपर बहुत दिनों से एक प्रेत का वास था, प्रेत वास करता था। वो नीचे उतर के आता है, नीचे उतर के आता है और
प्रसाद को ग्रहण करता है, जैसे ही वो प्रसाद को ग्रहण करता है वैसे ही उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये भगवान का प्रसाद है, इतना महान प्रसाद है। प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, भगवान का प्रसाद उसके कंठ में जाता है। इधर राजा जब अपने नगर में पहुंचते हैं तो उसी को दे दीजिएगा, तो देखते हैं कि नगर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका पूरा राजपाट सब नष्ट हो जाता है। अब राजा अपने मन में विचार करने लगते हैं कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का त्याग करने से कहीं मेरी ऐसी ये दुर्दशा तो नहीं हो रही है, और भगवान में असीम शक्ति है। तो अपने ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, क्या हमने गलत कर दिया है? ब्राह्मण देव कहते हैं कि हाँ राजन, आपने गलत किया है, आपको भगवान का प्रसाद त्यागना नहीं चाहिए था। फिर उनके ब्राह्मण थे उसी स्थान पर उनको लेकर के जाते हैं और वही ग्वाल वालों को बुला करके इकट्ठा करके विधि विधान से दोनों वहाँ पर भगवान का व्रत करते हैं, और व्रत का यह फल होता है कि राजा का फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है, और दीर्घकाल जीवन जी करके अंत समय में राजा जो है स्वर्ग लोक हो जाते हैं। ये वो कथा है, उत्तम व्रत कथा है कि जो भी मानव सुनते हैं उन्हें धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है, हर मनोरथ ठाकुर जी उनके पूर्ण करते हैं। ये वो कथा है, मोक्षदायिनी की कथा हम कहते हैं। अब आगे जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका भी इसमें वृत्तांत आता है। सबसे पहले इस कथा में कौन आते हैं? सदानंद नाम के ब्राह्मण। दूसरे जन्म में कौन कौन होते हैं? आई डोंट नो। सुदामा जी होते हैं। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, इस एक मंत्र को बोल करके 24 घंटा जपते रहते थे और उनको मोक्ष मिल जाता है। ये भगवान के अलावा दूसरा कुछ जानते ही नहीं थे। मोह माया, परिवार में रह करके भी मोह माया नहीं रहता था। 5 घर भिक्षा मांगते थे, 5 घर में जो भी उनको मिलता था उसी में वो अपने बच्चों के साथ छठवें घर में नहीं मांगते, इस टाइप से, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान के मंत्र की शक्ति है। आज भी मंत्र में शक्ति है अगर सही तरीके से हम आपको पालन करते हैं। मंत्र आज भी हमारे जिंदा है। फिर इसके बाद लकड़हारा आते हैं। दूसरे जन्म में ये श्री वेद नाम के निषाद राज होते हैं। राम जी जब सीता मैया के साथ वनवास जाते हैं तो अपने नौका में बैठाने से पहले पैर धोते हैं ना, पैर धोते हैं तो वो नर के रूप में नारायण का पैर धोते हैं, वहां पर वो भी तर जाते हैं, उन्हें भी मोक्ष मिल जाती है। फिर इसके बाद उनका मुख नाम के राजा आते हैं। दूसरे जन्म में राजा दशरथ होते हैं। श्री राम जी की सेवा करके वो भी वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। फिर साधु नाम के बनिया जी आते हैं। दूसरे जन्म में ये मोरध्वज नाम के राजा होते हैं, और ये ऐसे राजा होते हैं जो अपने पुत्र को आरे से काट कर चीर कर भगवान को दान करते हैं। ये कह सकते हैं। कथा छोटी सी है, 2 मिनट और। एक बार भगवान के मन में विचार आता है कि मोरध्वज राजा बहुत सत्यनिष्ठ है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, तो इनकी सत्यवादिता की परीक्षा ली जाए। क्या करते हैं भगवान? अपने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अपने सखा अर्जुन को सिंह बना देते हैं और रस्सी में बांध करके राजा के राज दरबार में हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये राजन, मेरा सिंह भूखा है, इसे भोजन की व्यवस्था कीजिए। राजा मोरध्वज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप आदेश दीजिए, आपका सिंह क्या ग्रहण करेगा, मैं भी व्यवस्था कर देता हूँ। तो जो ब्राह्मण के रूप में जो भगवान रहते हैं वो कहते हैं कि मेरा सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र के दाहिने अंग का मांस जो है भक्षण करेगा, लेकिन वो अपना शिकार स्वयं नहीं करेगा। फिर कैसे होगा? आप अपनी रानी को बुलाइए, उस बालक को बुलाइए,
उसे आरे के ऊपर लेटाइए और आरे से उसको काटिए, और काटते समय उसकी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आ जाते हैं तो भी मेरा सिंह मांस नहीं खाएगा। ये शर्त भी उसमें रहती है। और जानते हैं जैसे जंगल में आग फैलती है ना, वैसे ये खबर उधर के एरिया में फैल जाती है। चारों तरफ के लोग इकट्ठे होने लगते हैं, हो जाते हैं, और लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि मूर्धज राजा पागल हो गया है। पता नहीं कौन भिक्षु ब्राह्मण उसके दरवाजे आया है और अपने लड़के को काट कर जो देने जा रहा है, इसको देखने के लिए लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पर राजा रानी दोनों जब उस बच्चे को लेटा करके आरे से जब उसको चीरते हैं, तो उसको चीरते समय उसकी बाईं आंख से जो है आंसू छलक जाते हैं, और वो आंसू भगवान के रूप में जो ब्राह्मण रहते हैं उनको दिख जाते हैं। जब दिख जाते हैं तो कहने लगते हैं कि अब मेरा सिंह मांस नहीं ग्रहण करेगा। तो बालक बोलता है कराते हुए कि महाराज आप क्या कह रहे हैं, खाने की बात तो दाहिने अंग की है, बाएं अंग की कोई बात ही नहीं है। बाएं अंग को इस बात का दुख हो रहा है, इस बात का कष्ट हो रहा है कि वो आपके सिंह के काम नहीं आ पा रहा है, इसलिए बाएं आंख से आंसू छलक गए। कितना अच्छा आंसर देता है वो। इतना जब भगवान सुनते हैं ना तो उनका हृदय जो है गदगद हो जाता है, गाढ़ गाढ़ हो जाता है, और वहाँ पर साक्षात नारायण के रूप में उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं उस बालक को और मूर्धज राजा को। और इतना ही नहीं, उस बालक को जीवन दान देने के साथ साथ बैकुंठ लोक का उत्तराधिकारी बनाते हैं, महाराज सिंहासन दे करके राज्याभिषेक करते हैं, और फिर वहां से वो अंतर्ध्यान होते हैं। उसके बाद ग्वालवाल लोग ही इस कथा में आते हैं। ग्वालवाल लोग दूसरे जन्म में भी कृष्ण के साथ रह करके राक्षसों का वध किए। फिर लास्ट के जो राजा हैं जो साथ का त्याग किए हैं, वो दूसरे जन्म में शंभु होते हैं, और बस सिर्फ भागवत कथा, श्रीमद् भागवत की कथा जो है हमेशा सुनने से, हमेशा वाचने से, हमेशा करने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। रावण बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोग चढ़ा दीजिए। लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी रणगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। पुरंद्राभ्यां नमः स्वाहा। मातृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। गुरु देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। कर्म प्रधान भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो गुरुभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो परमसिद्धो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो सागरेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो पर्वतेभ्यो नमः स्वाहा। हनुमते नमः स्वाहा। श्री रामदूताय नमः स्वाहा। श्री पवनपुत्राय नमः स्वाहा। शुभ्रह्मवादेवाय नमः स्वाहा। बीच में नहीं देते हैं। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा बोले कि तब देना है। नमः स्वाहा। षोडश मातृकेभ्यो नमः स्वाहा। जल यथा वर्णम कवचम
तब डालिए। हाँ बीच में डालते हैं। बीच में हाँ, मकड़ी का मुंह खुला रहता है ना, इसलिए नहीं डालना चाहिए, अगर उससे अग्नि रुष्ट होती है। तब डालिए, जब मंत्र उगता है ना तब डालना चाहिए। चलिए अब ग्रह के देवता लोगों को दीजिए। सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। चंद्रमसे नमः स्वाहा स्वाहा। सोमाय नमः स्वाहा स्वाहा। भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा। बुधाय नमः स्वाहा स्वाहा। ऐं बृहस्पते नमः स्वाहा स्वाहा। शुक्राय नमः स्वाहा शंसनेश्वराय नमः स्वाहा रांगरावे नमः स्वाहा केतवे नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा 10 दिनपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जल यथावाणं प्राणां कवचं मार्गं भवेत् तदेव पदार्थानां शांतिर्भवतु वायिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु। आपकी पूरी लीजिए नीचे इस पे डालिए। और लकड़ी डालेंगे क्या? ये लकड़ी चाहिए। और कपूर मत दीजिए ना सर। एक बंडे निकालिए। चलिए 16 टुकड़ा बनाइए। ठीक है, रन लीजिए जल रहा है। एक बंडल और निकाल के खोल के रखिए, बीचों बीच में रखिएगा ना। और आप अभी लकड़ी में डालिए, खड़ी खोल के रखिए। चलिए चले। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावश्यं श्रिये नमः स्वाहा रामावजातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्ये गामश्वं पुरुषाणं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा अशपूर्वां रथमध्यामस्ति नाथमोदिनं श्रियं देवीं मुखे क्षमां देवीं युक्तां श्रीं श्रिये नमः स्वाहा तां शोषिमतां हृदय प्रकारां मात्रां द्वन्तीं कृतां दण्डन्तीं पद्मे स्थितां पदं वर्णां कामियोपवे श्रियं श्रिये नमः स्वाहा तां मावजातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हृदयं विद्ये गामश्वं पुरुषाणं श्रिये नमः स्वाहा तां मावजातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हृदयं विद्ये गामश्वं पुरुषाणं श्रिये नमः स्वाहा तां सर्वं प्रपत्ति लक्ष्मी रमय सतां त्वां विडयमित्र श्रिये नमः स्वाहा तां मावजातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं मनसाः श्रिये नमः स्वाहा ओम आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पति अस्तो विश्वोत्विल्य तस्य फलानि तपसारन्तु यांत्रायाश वाय लक्ष्मी श्रिये नमः स्वाहा आर्द्रम्य कर्णिन्य स्वर्णामे माल सूर्यामणिं लक्ष्मीं जातवेदो माव श्रिये नमः स्वाहा आगाम ओम मनसा कामा भूति वाजा सत्यम शिवमय रूप मनश्याम श्री श्याम्यजापजस्सापिता श्रिये नमः स्वाहा आपश्यन्तु दिनानि चिकीर्त्वस्मे गृहे देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले श्रिये नमः स्वाहा आर्द्रां यकर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हृदयमयीं लक्ष्मीं जातवेदो श्रिये नमः स्वाहा आर्द्रां यकर्णीं यस्मिं सुवर्णां मालिनीं सूर्यां हृदयमयीं लक्ष्मीं जातवेदो श्रिये नमः स्वाहा। हाँ ठीक है। तां मावजातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं
तस्यामिणं विन्देयं कामश्वं पुरुषानं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा यशजी प्रत्यो भूत्वा जुहुयादात्मनो सुक्तं बन्ध सच्च श्री काम सत्यम जपेत श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। लोग के पास थोड़ा सा उसमें से बढ़ा 12 बार पितरों को आहुति दे देते हैं, आप नीचे लीजिए। चलिए 12 बार देना है और उसको आप लोग खत्म कर दीजिएगा, आप थोड़ा सा बचा लीजिएगा ना। हाँ, और सुहा की जगह पे स्वधा बोलेंगे, ठीक है। ओ स्वधा 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 यथावाम प्राणाम कवचम मार्गम। 5 पत्ता एक लीजिए। पूरी रखिए, खीर रखिए, हवन सामग्री रखिए। मेहनत हो जाती है जी। हाँ, बिना मेहनत सब कहाँ मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है। हवन सामग्री रखिए पूरा 2 नंबर खीर रखिए। ठीक है। चलिए वो रखिए हवन सामग्री। ये लगा रखिए दे दीजिए। नीचे रख दीजिए। वो मान लेते हैं मोबाइल हो गया होगा। लिख दिया। हाँ चलिए अंगूर रख लीजिए, दो मीठा तोड़े हैं तो रख लीजिए। दे देती हूँ। हाँ दे दो। ये नारियल रखिए।